अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रजिस्टर है, इंडक्टर है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर एक हो गया तुम्हारा, करंट इन दिस वायर इज आई नॉट, ये गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज आर, इंडक्टेंस इज एल, और ये जो एक कंडक्टिंग बार है, द लेंथ ऑफ दिस बार इज एल, ठीक है। अब टी ज़ीरो पे क्या किया हुआ हमने, एट टी ज़ीरो इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, द बार ए बी इज हेल्ड एट रेस्ट एट डिस्टेंस एक्स नॉट, यहाँ पे रेस्ट पे रखा था, और जब रेस्ट पे रखा था एट दैट मोमेंट जो डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड दिस बार है इट इज एक्स नॉट, लिख सकते। अभी कह रहे हैं इट मेड टू स्लाइड ऑन द रेल्स अवे फ्रॉम द वायर, मतलब इस तरफ ये मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब ये देखना है। तो ये जो सिचुएशन है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब क्या होता है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग आई डी आई बाई डी टी डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये सब कुछ आई करंट है, फाई फ्लक्स है। अब ये बहुत सिंपल है, अगर इसको देख के सोचो तो यार सबसे पहले देखते हैं आई क्यों आएगा। तो जब इसको मूव कराना शुरू करोगे तो ये जो क्लोज लूप बना हुआ है इससे फ्लक्स जो है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एक बार फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो करंट आएगा। तो फाइनली हमें इसको क्या करना है, रिलेट करना है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि देखो इसको मूव कराना शुरू किया तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है नहीं, फिर भी यही क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कुछ इस पे बेस कुछ अलग, मतलब बेसिक्स ही आपको यहाँ पे ठीक करना है। तो देखिए अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली फ्लक्स जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, जो फ्लक्स है ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज़ होने का मतलब ये हो गया कि भी जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे फील्ड का वो इनवर्ट से, आप देखो यहाँ से कि भी करंट अपवर्ड है तो यहाँ जो फील्ड होगा इस लूप के अंदर वो क्या होगा, इनवर्ट्स होगा। तो अब ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें इसके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो लेंस लॉ से देखेंगे तो वो आउटवर्ड्स फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इस लूप में, ये ऐसा लिख सकते हैं, करंट का ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से सीधे इन तीनों चीज़ों को रिलेट करना था, तो बहुत सिंपल प्रोसेस अगर हम लोग यूज़ करें यहाँ पे, तो देखो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी जो लिखेंगे ये ई एम एफ हो जाएगा, लिख सकते जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है। सिंपली रेजिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप देगा, इंडक्टर क्या होगा, ये भी पोटेंशियल ड्रॉप देगा, लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों जगहों पे पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब हम लोग माइनस, अगर किरचॉफ्स लॉ यूज़ करें, किरचॉफ्स रूल यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं आप, माइनस आई आर, ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, लिख सकते। इस क्लोज लूप के लिए बहुत सिंपल ऐसा किया हुआ है हमने, जो एल सी आर सर्किट लिखते थे वहाँ पे भी, ठीक है, एनालिटिकल मेथड वो सब कुछ बताया हुआ है आपको। तो इसमें देखिए ये कैसे लिखा, डी फाइव बाई डी टी, ये ई एम एफ, पोटेंशियल ड्रॉप एट रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप एट इंडक्टर, तो इस तरह से लिख दिया। इसको क्या लिख दोगे, ज़ीरो, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है, तो इनको रिलेट ही करना था, फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर थ्रू द, इसको रिलेट करना है तो हमने रिलेट कर दिया। तो फर्स्ट तो ये ऐसे ही तैयार हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देना एक साइड में करके, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये समझ आ गया ना, इसको एक सोर्स की तरह यूज़ कर लो तो ई एम एफ कितना आ जाएगा, इतना लिख सकते हैं हम लोग, तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एट टाइम टी इक्वल्स टू, it is observed that at t equals to capital T, the metal bar AB is at a distance of 2x naught, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2x naught हो जाता है, मतलब ये आगे निकल गया, ये रेल रोड वहाँ तक कंटिन्यू कर रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं x लिख रहा हूँ, x इज 2x naught, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। फ्रॉम द लॉन्ग वायर एंड द रेजिस्टेंस आर कैरीज अ करंट I1, मतलब उस समय जो करंट इन द सर्किट है दैट करंट इज I1, ये भी गिवन है, ठीक है। करंट उस समय I1 है और डिस्टेंस कितना है 2x नॉट है। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट चार्ज दैट हैज़ फ्लोन थ्रू रेजिस्टेंस R फ्रॉम T0 टू T। अब यहाँ पे देखो Q पूछ रहा है, तो Q तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि भाई यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू तो Q तो वही होगा कि I इंटू टाइम, टाइम कितना लग गया है T, लेकिन ये I वेरिएबल है, यहाँ पे I क्या होगा,
चेंज हो रहा होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको आई इंटू टी ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। मतलब हमें इस पे आना पड़ेगा, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया हुआ है वहाँ से कुछ चीज़ें निकल ही आएंगी, लिख सकते ना। तो अब यहाँ पे देखो कि किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन है, एक क्लू है यहाँ पे कि भाई जो पहले एक्स नॉट पे था अब वो 2x0 पे पहुँच गया। टाइम कितना लग गया ये भी पता लग रहा है आपको, तो भाई फ्लक्स कितना चेंज हो गया ये पता लग जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो अब वहाँ से देखते हैं, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर इस इक्वेशन को लिखें तो डी फाई कितना आ जाएगा, देखो डी फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये सब इस तरफ आ जाएगा, तो आई आर डी टी लिख सकते प्लस, ठीक है ना। ये कैसे लिख रहे हैं यहाँ तक समझ आ रहा है, प्लस ये इस तरफ आ गया तो एल डी आई लिख सकते भाई। इसको अगर रीअरेंज करो तो इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, वो साइड इंटीग्रेट कर दो, तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्या मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स हो गया। आर कांस्टेंट था, इसको बाहर आने दो, ठीक है। आई डी टी जो होगा उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम, जो हमने टाइम लिखा हुआ है कहाँ से, 0 टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो क्यू होगा, क्योंकि ये आई वेरिएबल था वहाँ से निकाल लिया हमने जो भी, तो इसको हम लोग आर इंटू डेल क्यू लिख सकते, जो क्रॉस किया इस टाइम इंटरवल में थ्रू आर, लिख सकते, प्लस एल, यहाँ तक ठीक है। डी आई ये पहले 0 था, अब कहाँ पहुँच गया, I1 पे पहुँच गया, ये ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो प्लस एल I1 ऐसा लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हमें आप क्या कैलकुलेट करना है, तो डेल क्यू कैलकुलेट करना है, डेल क्यू निकाल लीजिए भाई। तो डेल क्यू कितना आ जाएगा, डेल क्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डेल फाई माइनस एल I1 अपॉन आर, लिख सकते, अपॉन आर। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये कैसे लिख दिया, ये पता लग गया। अब डेल फाई मिले तभी तो ये फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब डेल फाई चाहिए, तो डेल फाई के लिए क्या कर लोगे आप भाई, बाद में कितना था 2x0, ठीक है, शुरू में कितना था, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए डेल फाई इज इक्वल टू फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ये लिख सकते हैं ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप लिखोगे तो कैसे आएगा, लास्ट क्वेश्चन भी देखा था, यहाँ पे वेरिएबल फील्ड है तो एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, तो एक्स पे चले जाएंगे हम लोग, ठीक है, एक्स पे गए और डी एक्स यहाँ से ऐसा, तो ये डी एक्स लिख लिया यहाँ से। तो देखो कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई नॉट, करंट उसमें आई नॉट है, अपॉन 2 पाई एक्स, एक्स पे चले गए और छोटे से पार्ट के लिए, स्ट्रिप के लिए, जैसा ऐसा यहाँ से लिख दिया हमने, ठीक है। तो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स, दिस इज द फील्ड, लेंथ एल है, तो एल इंटू विड्थ कितना है स्ट्रिप का, डी एक्स, तो इंटू डी एक्स कर लिया, लिख सकते हैं ना, इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये छोटे से स्ट्रिप के लिए आ गया फील्ड। अब हमें कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट टू 2x0, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना, फ्रॉम x0 टू 2x0 लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 2 पाई लॉग 2, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखो ये कैसे लिख दिया ये पता लग रहा है, लिख सकते हैं ना। तो डेल फाई आ गया तो डेल क्यू आप निकाल सकते हैं, तो डेल फाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डेल फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपको डेल क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि क्या है। यहाँ तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट की अगर बात करें आप, तो थर्ड में क्या कह रहा है, द बार इज सडनली स्टॉप्ड, द बार इज सडनली स्टॉप्ड एट टाइम t. At time t, the current through resistance R is found to be I1/4 at time 2t. Find the value of L by R in terms of other given quantities. बिल्कुल ठीक है।
अब जैसे बार को स्टॉप कर देंगे तो बार को स्टॉप करने का मतलब क्या हो गया कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा था वो रुक जाएगा नहीं, क्योंकि इसके मूवमेंट की वजह से ही फ्लक्स चेंज हो रहा था और फ्लक्स चेंज हो रहा था तो ईएमएफ मिल रहा था। तो जैसे रुक गया और करंट उस मोमेंट तक कुछ तो कुछ होगा। तो करंट था उस टाइम पे कितना I1 और उसको रोक दिया आपने, तो रोक दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सिचुएशन बन जाएगा ये एक अलग ही जो डीके ऑफ करंट जैसा लिख सकते कि भाई आपने इसको रोक दिया मतलब d∅dt क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। d∅dt ज़ीरो हो गया मतलब अब करंट क्या होगा, डीके होना शुरू हो जाएगा। तो LR सर्किट के लिए अब देखो, अब फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि भाई LR सर्किट के लिए डीके ऑफ करंट अगर लिखते हैं तो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है क्या था, I इक्वल्स टू I0 e पावर माइनस t/टाउ, where टाउ इज़ द टाइम कांस्टेंट लिख सकते। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, I कितना हो गया, ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, I कितना हो गया, I becomes I1/4, इट बिकम्स I1/4। और डीके कब से शुरू हुआ, जब करंट उस समय I1 हो चुका था। तो मैक्सिमम करंट को क्या लिखेंगे, I1 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। जब मैक्सिमम करंट कितना हो गया था I1, उस समय इसको बार को स्टॉप कर दिया मतलब वहाँ से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था, जो प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या हो गया, बंद हो गया था। तो इसको I1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और टाइम कितना लग गया, तो टी टाइम पे एट टाइम टी आपको करंट कितना मिला था I1, और अब हमने बार को स्टॉप किया। तो मतलब जो फर्दर टाइम है, दिस इज द करंट इन दिस सर्किट एट t इज इक्वल टू 2t, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो जो टोटल टाइम इंटरवल जो यहाँ पुट करना है वो कितना हो जाएगा, 2t माइनस टी। तो t लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। और टाइम कांस्टेंट आपको पता है, टाइम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, टाइम कांस्टेंट को L/R लिखते हैं, LR सर्किट के लिए लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इन सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें चाहिए क्या, L/R ही निकालना है, तो टाउ निकल आएगा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देख लीजिए ये कैसे लिखा हुआ है, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज़ पुट कर लीजिए यहाँ पे, टाउ का वैल्यू निकल आएगा। तो L/R फाइनली निकलेगा टाउ T अपॉन log 4, T अपॉन log 4। ये क्यों लिख दिया समझ आ रहा है। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर आप यहाँ पे कर लोगे आप, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। I के लिए क्या कर देंगे आप, I1/4 रख देंगे। I0 कितना है, I1 e पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और यही टाउ क्या है, L/R। हम यहाँ से लिख सकते हैं ना 1/4, ये कैसे आ गया, तो e पावर t बाई टाउ इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस आंसर तक पहुँच सकते, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व किया समझ आ रहा है, देख लीजिएगा।